तुम जुग जुग जिया परम पद भोगा, रक्षा करे भगवती माई। आरे अमृत कुआ खोजे गना में जो कुरिमा पिए अमर हुई जाए, और मान हमारो इनने राखो भोलानाथ भरे भंडारी। घर में कन्या ने जन्म लिया है तो देव ऋषि नारद आए गए। भीष्मक ने आसन डाल दिया, कहने लगे आइए बाबा जी। आसन डाल दिया है, देव ऋषि नारद आसन पे बैठ गए। कहने लगे भीष्मक हमें एक बात बताओ, पहले जब कभी आया करते थे तुम इतने प्रसन्न नजर नहीं आते थे, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो, बात क्या है? तो दोनों हाथ जोड़े कहने लगे महाराज भीष्मक जवाब दिया है बाबा जी, हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप जैसे महात्मा हमारे द्वार पर आ गए हैं, हमारी इच्छा यह है आप हमारी बेटी का नाम कर संस्कार कर दो, और साथ ही साथ में ये भी बता देना शादी जब होगी तो लड़का कौन होगा, कहां का रहने वाला होगा, कैसे घर परिवार का होगा। देव ऋषि नारद बोले कहां है तुम्हारी बेटी, लेके आओ। भीष्मक जब बिटिया को लेके आए और नारद जी ने उधर जब पत्रा निकाली है लला, सुनी राजा की बात, अरे मुनि निहान पत्रिका लियो, और मुनि सोची बाची लगन उरे के नाम धरी दियो। ओरे राजा तेरी किस्मत खोली गई, तेरे घर में साक्षात देवी आई है। देवी अरे रुक्मिणी जाको नाम, ए रुक्मिणी जाको नाम, सिद्धि सबका देवन कियो, देवन कियो। ओए श्री कृष्ण संग बियाह बचन दे दियो, श्री कृष्ण संग बियाह बचन दे दियो। तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, और अगर शादी की बात करते हो, इसकी शादी होगी द्वारिका के बसने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ में। हाय जैसे ही कन्हैया का नाम सुना, कन्हैया वो भगवान कन्हैया मेरे आंगन में मेरे दामाद बन के आएंगे, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए हैं। ऐसा ही नहीं, अरे खुशब गति छाई गई तन में,
कोई आ रही है, कोई जा रही है। अब होए मंगलाचार, कोई आ रही है, कोई जा देवर्षि नारद ने जब कहा है कन्हैया तुम्हारे घर में तुम्हारी दमान बन के आएंगे, भीष्मक जो है बड़े प्रसन्न हुए हैं। मेरे भैया आज इधर 22 समय पे भीष्मक ने महलों में बड़े दान लुटवाए हैं, लेकिन परीक्षण महाराज नारद जी जो रहे सो वो तो वहां से चले गए, और रुक्मिणी जो रहे सो आंगन में धीरे 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 सियानी होने लगी है। तो एक दिन गांव में एक बाबा जी आए गए, गलियों में जा रहे हैं गाते हुए गुनगुनाते हुए कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया, सौभाग्य सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, ब्रजभूमि में हुआ है। कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने जब ये सुना भगवान कन्हैया का अवतार हो गया, तो रुक्मिणी कन्हैया के नाम की दीवानी बनी गई। कैसी दीवानी भाई? एक दिन रुक्मिणी ने सोचा मन में कि सोचने और लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। बड़ी मायापति कहाँ सो रहे हैं।
सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो प्रभु के गीत सुनाती है। चलते फिरते उठते सोते जागते खाते पीते केवल श्याम सुंदर का नाम ही मुख से निकल रहा है। और परीक्षित महाराज अगर कहूं सकियन में बातें छिड़ जाए तो वह करियटा की बात मरुकाऊ की बात ही नहीं रही। रुक्मिणी जो है आंगन में बैठ के कन्हैया के बारे में विचार करती है। 50 रुपए श्रीमान राजवीर सिंह दूधिया भदियापुर से हैं, उनकी तरफ से आए हैं। और 50 रुपए सूर्यांश सनोम अशोक कुमार भदियापुर से हैं, उनकी तरफ से हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें, धर्म के क्षेत्र में सदा ही हाथ आगे बढ़ते रहें। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया। रुक्मिणी आंगन में बैठी है, विचार करती है। अरे ठंडी ठंडी लहरी हवा की चली रही, याद सताई रही मोहन की। ठंडी ठंडी लहरी हवा की याद सताई रही मोहन की। ठंडी ठंडी लहरी हवा की चली गई, याद सताई रही। ताली बजाए जोर से बोलो। परीक्षित महाराज आज के बाद हम काऊ से नहीं कहें, जोर से बोलो। हाँ, अरे ठंडी ठंडी लहरी हवा की चली रही, याद सताई रही मोहन की। जय हो। हवा की चली रही, याद सताई रही मोहन की। अरे तेरी रही रुकी मिले सुकुमारी, कर आई जइयो मोहन जी। तेरी रही रुकी मिले सुकुमारी, कर आई जइयो मोहन जी। अरे ठंडी ठंडी लहरी हवा की चली रही, याद सताई रही मोहन की। ठंडी ठंडी लहरी हवा की चली रही, याद सताई रही मोहन की। ओरी बहना जो घर होते श्याम समरिया, अपने संग नचाए लेती। जो घर होते श्याम समरिया, अपने संग नचाए लेती। जो घर होते श्याम समरिया, अपने संग नचाए लेती। जो घर होते श्याम समरिया, अपने संग नचाई लेती। जो घर होते श्याम समरिया, अपने संग नचाए लेती। ठंडी ठंडी लहरी हवा की चली रही, याद सताई रही मोहन की। जय हो। हवा की चली रही, याद सताई रही मोहन की। ये तो श्याम की
रुक्मिणी जो है कन्हैया के बारे में विचार करती है। धीरे धीरे रुक्मिणी जिस समय सियानी होने लगी आंगन में, उधर एक दिन मैया ने ये देखा है कि हमारी बेटी रुक्मिणी सियानी होती जा रही है, घर में शादी के योग्य होती जा रही है, लेकिन महाराज को कोई चिंता नहीं है इसके बारे में। अरे कहीं कोई लड़का तलाश करके बेटी की शादी के बारे में कुछ विचार बनाए। और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं श्रीमान अनुराग यादव जी, श्री अवधेश सिंह यादव जी जो रतनपुर से हैं। ये श्री राधे कृष्णा फर्नीचर हाउस उनकी तरफ से 1 से 1 रुपए आए हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें, सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहें। तो ये बताया, बांधई से ये कहा जवाब दिया बहन चली जाओ, हमारे महाराज को बुला के महलों में लेके आओ। बांधी जब चली है तो ये बताया, अरे पास बुलाई लो बांधी को, महीना सुन ले ध्यान लगाए, तारी झपट के बुइया जाइए, और मेरे सैया को लइए बुलाई, तनी सुन के बांधी चली गई। और बांधी चली मधुरिया चाल, चटक चुनरिया बांधी वाली, और धुतिया तबत पाए सो जाए, तुम्हें महारानी रही बुलवाई, तनी सुन के राजा चली दो, अनुई के घोड़ा पे सवार चली सवारी थी राजा की, और लई महलन की सीध लगाए, आवत देखो पति अपने को, सोई पंचरंग पलिना दो नवाई, पकड़ कलाई पति अपने दी, और तापे तुरंत लही में ढारी लई अभिजनिया मोर पंखी, और तुरंत लगी पति पे प्यार, धीरे धीरे रानी बोली, और परम सने पिया हमारी, धीरे धीरे रानी बोली। बांधी को भेज दिया, और उसके बाद में महाराज भीष्म को महलों में बुलवाया है। और ये 50 रुपए श्रीमान ये लड्डू गड़िया से हैं, और 50 रुपए का पुरस्कार आया है गीत की भरमार से, ठीक है। और ये 1 से 1 रुपए श्रीमान उर्वेश कुमार जी सनो रामवीर सिंह जो फतियापुर से हैं, उनकी तरफ से आए हुए हैं 1 से 1 रुपए। भगवान ने सुख शांति प्रदान करे, सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। महाराज भीष्म कहने लगे, रानी तुमने क्यों बुलवाया हमें? तो ये बताया, जवाब दिया है महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है बेटी रुक्मिणी जो है सियानी हो गई, शादी क्यों हो गई है? वो कोई लड़का तलाशो, और
बेटी की शादी के बारे में कुछ विचार बनाओ। महाराज भीष्म कहने लगे, रानी कोई बात नहीं है, तुमने जो है हमें बताया, हम आज ही दरबार लगाएंगे। महाराज भीष्म चले हैं, दरबार लगाया है, सबको इकट्ठा किया है, तो ये बताया सुबह से शाम जब हो गई है, लेकिन कोई कहीं लड़का नजर में नहीं आया। छोटा बेटा महाराज भीष्म का खड़ा हो गया, कहने लगा, पिताजी मुझे भी बोलने का अधिकार है। हाँ बोलो। कहा, मेरी नजर में एक बहुत सुंदर लड़का है। कौन है? कहाँ का रहने वाला है? कैसे घर परिवार का है? कहने लगा, पिताजी द्वारका के बसने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ में अगर हमारी बहन रुक्मिणी की शादी हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। हाय परीक्षित महाराज, कन्हैया का जैसे ही नाम सुना सभा में तालियां बजने लगी। लाला तुमने बड़ो बढ़िया लड़का बताओ। अरे ये बात तो किसी के दिमाग में नहीं थी। श्रोताओं, आज इधर बताया है, जैसे ही कन्हैया का नाम सुना तो बड़ा बेटा महाराज भीष्म का रुकुम खड़ा हो गया। कहने लगा, पिताजी क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मन मन में गाय चलाने वाला ग्वाला, दद माखन को लूट लूट के खाने वाला ग्वाला, उस कन्हैया के साथ में मेरी बहन की शादी? कन्हैया अगर यहां दूल्हा बन के आया, लेस पे लेस मिस आएगी, लेकिन मेरी बहन उस कन्हैया की दुल्हन बन के कभी नहीं जाएगी। भीष्मक बोले, लला तुम तो बड़े नाराज हुई है, शादी हुए दोनों की बात ही तो चल रही। अरे तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। तो जवाब दिया है, कहा हाँ पिताजी, मेरी नजर में बहुत सुंदर लड़का है, बहुत बड़ा राजा है वो। कौन है? कहां का रहने वाला है? कैसे घर परिवार का है? तो रुकुम कहने लगा, पिताजी हम बता रहे तुम्हें, सुनो मेरी बात। अरे सुनी बाबुल के बैनरे और रुकुम जो समझावे, सब राजन में सिर मोहरने, सुसपाल नजर मेरी आवे। रकम कहने लगा, पिताजी पैसे वाला है, रूप वाला है, दिल वाला है, लेकिन रिश्ते में मेरा साला है। कहो कैसी रही? मेरे बबुल करूंगा मैं वहां पे शादी, राजन में सिर मोर गई ऊंची है बाकी गति। बबुला करो फिक्रिया दूरी, दूल्हा सालो बनिया में, बाबुल करो फिक्रिया दूरी। अरे सालो बनिया में
पीरिया दूर के दूल्हा सालो बनया। जवाब दिया है हमारो एक सालो है सुषपाल, बहुत बड़ा राजा है वो। अगर मेरी बहन की शादी मेरे साले के साथ हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। भीष्मक बोले कह रे रुकुम पागल हुई हो का, बहन की शादी और साले के साथ में, अरे ऐसा कभी नहीं होगा। रुकुम कहने लगा जवाब दिया है पिताजी, कन्हैया अगर यहाँ दूल्हा बन के आया लहज पे लहज बिछाएगी, लेकिन हमारी बहन उस कन्हैया की दुल्हन बन के नहीं जाएगी। मेरे भैया महाराज भीष्मक लाचार हो गए, खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। अब आगे बेटा तूने ये क्या सोच लिया रे, ये तूने क्या सोच लिया। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है रिंकी देवी पुत्री राजेंद्र सिंह जो फतियापुर से हैं, 100 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। और 100 रुपए गीता देवी पुत्री राजेंद्र सिंह फतियापुर से हैं। 100 रुपए भिजवा रहे हैं श्रीमान विकास यादव जी। जो करणपुर से आए हुए हैं, भ्राता श्री विकास यादव जी, 100 रुपए का पुरस्कार है। और लिखा है मैयारी मेरो ब्याह कराए दो। हाँ हाँ ठीक है। ये हमारे परम सम्मानी देशराज पटेरिया जी जो गायक हैं, उन्होंने इस गीत को गाया है। एक लाइन हम सुना देंगे अभी। और 1 से 1 रुपए ऋषि पाल सिंह जो ढोड़पुर से आए हुए हैं, लिखा है महाराज लीला सुनाए। क्यों जो रुक्मिणी विवाह बंद करते हैं। चलो एक लाइन सुना देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया बोले हैं यशोदा से मैया कि मैया मेरो ब्याह कराई दे, और मन माने में और माँ ऐसी गोरी हो नयार जमाने, माँ ऐसी दुल्हन हो नयार जमाने। मैया मेरो ब्याह कराई दे, मन माने माँ ऐसी दुल्हन होए नयार जमाने, माँ ऐसी दुल्हन। गोरी सी गुमान भरी गोरी गुणावंती गोरी 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 मायना की गोरी सी कलाई होए गोरी सी कलाई होए गोरी सी। मैया मेरो ब्याह कराई दे, मन माँ ऐसी दुल्हन होए नयार जमाने, माँ ऐसी दुल्हन होए। गौर करते हैं आज इधर सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित
महाराज भीष्मक जो है खोपड़ी पकड़ के जब बैठ गए हैं तो ये बताया, आज इधर श्रोताओं, कैमरा वाले कहाँ गए? कैमरा संभालो, ये हमारी तरफ कर दो सीधो, तो और लोगों को फोटो ले लो जाओ। मैं बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, आज इधर बताया है भीष्मक जब खोपड़ी पकड़ के बैठ गए हैं तो रोने लगे। जवाब दिया है, अब आगे बेटा ये तूने क्या सोच लिया? आरे करू की मीड़ी और धीर हमारी, लाला मेरे भैया। आज इधर महाराज भीष्मक जो है बैठ के रोने लगे हैं। रुकुम वहां से चला गया और उधर रुक्मिणी ने जब ये सुना है कि मेरू भैया मेरी शादी जो है अपने साले के साथ करना चाहता है, तो रुक्मिणी जो रहे सुआंगन में बैठ गई। कन्हैया की विरह वेदना में परेशान होने लगी। कन्हैया मैं तो कहीं की नहीं रही श्याम, मैं तो कहीं की नहीं रही कन्हैया। मुरली वाले श्याम कन्हैया का भैया बहरी बनो रे बबुला की पेशन जाई रे। कन्हैया भैया बहरी बनो रे बबुला की पेशन
जब रोने लगी, सखियां सब चली गई हैं और उधर रुक्मिणी, हाय परीक्षित महाराज, अब रुक्मिणी जो रहे सुबह रोती रही और रोते ही रोते सोई गई। जब रुक्मिणी सोई गई है तो भगवान कन्हैया जो है रुक्मिणी को सपना देने लगे। और 100 रुपए का पुरस्कार भेजवा रहे हैं श्रीमान विकास सनोम संतोष जी। 100 रुपए का पुरस्कार आया है गीत की भरमा, सुना देंगे अभी श्रोताओं। आज इधर किया हुआ है उसी समय रुक्मिणी जब सोई गई है तो भगवान कन्हैया रुक्मिणी को सपना देने लगे। रुक्मिणी पागल है गई का, तुम्हें ना मालूम है रुक्मिणी? रे दुपट्टा झटकी जगाई रे के कह रहे कृष्ण कन्हाई। और इसी बीच में ये नोटों का हार जो गले में आया है, जो सुदर्शन रोड कैरियर ब्रांच मैनेजर देहरादून उत्तराखंड से हैं अंशुल कुमार, उनके माता पिता श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमती मंजू देवी, ये 351 रुपए का हार पहना के सम्मानित किया गया इनके द्वारा। और 20-20 रुपए से हमारे शिष्य गणों को सम्मानित किया है। और ये 10-10 रुपए से कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित करेंगी। कलश वाली कन्याएं खड़ी है जाए, खड़ी है जाओ, पैसा मिले। हाँ, तो भगवान से हम कामना करेंगे सदाई धर्म के क्षेत्र में ऐसे भक्तों के हाथ आगे बढ़ते रहें। भगवान सदाई ऐसे भक्तों की जो है मनोकामना की पूर्ति करे। ए सपना रुक्मिणी को भाव श्यामनी तो दरस दिखलाई, दरस दिखलाई। रे दुपट्टा झटकी जगाई रे के कह रहे कृष्ण कन्हाई। कन्हैया बोले रुक्मिणी तूने ऐसी बात क्यों करी, जाए क्यों मरी प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। तेरी काउदिन पल में पी रहूंगा सारी, तेरी काउदिन पल में पी रहूंगा सारी। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया। उधर कन्हैया ने सपना दिया, ये कहा है रुक्मिणी घबराओ नहीं, रोने की बात नहीं है। सुषपाल तुम्हें लेने के लिए आए, हमारे लिए चिट्ठियां भेज देना, खत को पढ़ के हम चले आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे।
जब मरवे की कोई बात ना है। कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। जब कन्हैया अंतर ध्यान हुए हैं, हाय जैसे ही रुक्मिणी की आंख खुली, चार पाई बुट के बैठ गई, जो जलाने लगी श्याम कन्हैया कहां चले गए? मैं फिर से सोई जाती हूं, फिर से आ जाओ। हाय परीक्षित महाराज, अब नींद सो को सुनाऊना, वैसे ही आंखें मिल रही बैठी। कहने लगी ओरे सपना, तू कभी नहीं होगा अपना, सपनों तुए मन बायो, दिन कियो कलेजा झेक, सोबत में हम दुई जने, और जब जागी तब एक। सपनों बोलो कायरी का कह रही, तू हमें मरवाई है। सपनों कहे पुकार के, ओरी क्यों मरबे है मोए, और बहुत दूर तेरो पियब से, मैंने बास मिलाए दो तो। आज कन्हैया जो है अंतर ध्यान हो गए हैं। रुक्मिणी श्याम की विरह वेदना में इधर परेशान हो रही है, और उधर रुक्म ने जो है नाई ब्राह्मण को बुलाया है और ये कहा तुम चले जाओ, हम चिट्ठियां लिख रहे हैं। हमारे साले सुषपाल के लिए हमारी बहन रुक्मिणी की शादी तय करके आओ। 100 रुपए भिजवा रहे हैं। नन्हे और धर्मेंद्र कुमार फतियापुर से हैं। 100 रुपए ये माला बाय मुकेश कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। और ये 100 रुपए आए हैं डोली सनोम राजवीर सिंह फतियापुर से हैं। तो भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें, सदाई धर्म के क्षेत्र में इन भक्तों के हाथ आगे बढ़ते रहें। श्रोताओं, आज इधर कलम कागज को हाथ में लिया है। रुकुम जो है अपने साले सुषपाल के लिए खत लिखने लगा है। और ये 1 से 1 रुपए आए हैं। नरेंद्र सिंह और सुधांशु जी फतियापुर से हैं, उनकी तरफ से 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। 50 रुपए रोहित सनोम राम बिलासी 50 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। और 21 रुपए राजीव कुमार सनोम आशा राम सिंह फतियापुर से आए हैं, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है श्रीमान राजेश सिंह, जो दादों अलीगढ़ से आए हुए हैं। राजेश भाई हमें 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। दुर्गे मैया धन के भंडार भरे रखें, सदाई इन भक्तों की मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए संत भगवान की। श्रोताओं, रुकुम जो है कलम कागज को हाथ में लिया, उसने खत लिखा है। परीक्षित महाराज, क्या लिखा उस खत में उसने अपने साले सुषपाल के लिए?
अपनी बहना दे रहे शरण तुम्हारी। और एक बात और लिखी, होशियार